जब पैन इंडिया सर्वे किया गया मीडिया कंजम्पशन का, जो लोक नीति ने किया, उन्होंने देखा कि प्रिंट मीडिया जो है इट रिमेन्स द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में। ये कह रहा है कि कोविड-19 ही डिजास्टर बन के आया, पहले न्यूज़पेपर बढ़िया चल रहे थे। एक्सपेंसिव प्रिंटिंग यूज करो ताकि बेटर क्वालिटी प्रिंट, मतलब ये कह रहा है कि प्रिंट में प्रॉब्लम है। उनको एनकरेज करने चाहिए कंप्लीट और इमीडिएट शिफ्ट डिजिटल मीडिया की तरफ, जो इंश्योर करे कि न्यूज़पेपर्स आर नॉट आउटपेस्ड by other sources of information। कंटेम्प्रेरी मीडिया जो है वो कॉन्टिन्यूअसली एक्सपोज कर रही है एक्साइटिंग न्यूज और इंफॉर्मेशन से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW CLAT। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। लॉजिकल रीजनिंग की आज की क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं नेक्सस PYQ सीरीज में पेपर CLAT 2023 पर जो क्वेश्चंस आए थे आपको इन CLAT 2023 पेपर कंप्राइज्ड इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, वो हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं पहले पैसेज की ओर। पोस्ट ट्रुथ एरा एक्सपेक्टेडली मार्क द डिजर्निंग इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे है, लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है कम्युनिकेशन ट्रस्ट पर। मास मीडिया जो है वो ट्रेडिशनल भी है और न्यू एज एविटार्स भी हैं इसके, दैट हैज बॉर्न द ब्रंट ऑफ दिस मिसट्रस्ट, जिस वजह से मिसट्रस्ट हुआ है गुड रीजंस की वजह से भी। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो हार्बिंगर करता है सबसे ज्यादा फॉल्सिटी। जो न्यूज आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, वो सबसे ज्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है। इट इज दस एनकरेजिंग एटलीस्ट द ओल्ड गार्ड ऑफ द मीडिया इकोसिस्टम, न्यूज़पेपर जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है, जिसकी खबर पर लोगों को विश्वास है, ये कंटिन्यू करता है डिफाई करने का इस डिस्करेजिंग ट्रेंड को। जब पैन इंडिया सर्वे किया गया मीडिया कंजम्पशन का, जो लोक नीति ने किया, उन्होंने देखा कि प्रिंट मीडिया जो है इट रिमेन्स द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में। फाइंडिंग कंसिस्टेंट रही है हार्टनिंग सर्च से, जो पब्लिक ने एंडोर्स किया है रिलायबिलिटी को लेके न्यूज़पेपर्स की, क्योंकि पैंडेमिक से भी देखा गया कि लोग एक्स्ट्रा जो लोग थे जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वो ट्रेंड शूट अप हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि लोग न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करते थे। अर्लियर सर्वे जहां पे एग्जामिन किया गया कि क्या इंपैक्ट लॉकडाउन का रहा न्यूज़पेपर के रीडिंग पैटर्न्स पर, तो यहां देखा गया कि एवरेज पर्सन जो पहले 1 घंटा लगाते थे न्यूज़पेपर के अंदर, वो 38% राइज हो गया अप फ्रॉम 16% इन द प्री लॉकडाउन पीरियड। तो लोगों का विश्वास न्यूज़पेपर के अंदर लॉकडाउन की वजह से भी कोइंसिडेंस हुआ, क्योंकि उस दौरान एक एक्यूरेट क्रूडेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती थी, क्रूडेस्ट काइंड्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन अबाउट द पैंडेमिक इन इंडिया फैल रही थी मास मीडिया में, और ट्रू इंफॉर्मेशन लोगों को न्यूज़पेपर पर मिलती थी। न्यूज़पेपर्स प्ले अ पिवटल रोल इन एक्सपोजिंग द लाइज, बट दैट इज वेयर द गुड न्यूज एंड्स। अब न्यूज़पेपर वालों के लिए नेगेटिव्स भी हैं। अभी तक हमने यहाँ पे सारा पॉजिटिव्स पढ़ा, ऑथर ने कोई चैलेंजेस भी बताए हैं जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं। फॉर द प्रिंट मीडिया, among other things, डेटा कोलेटेड हकर करते हैं बाय द सर्वे, उसने बताया देयर आर द डीपनिंग फुटप्रिंट्स ऑफ सोशल मीडिया रूरल एरिया और स्पेशली अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जहां टेलीविजन कंटिन्यू करता है डोमिनेट करना स्क्रीन्स पर। तो जितने भी रूरल एरियाज हैं जहां न्यूज़पेपर नहीं पहुंच सकता, वहां पर लोगों को टेलीविजन इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन और खबर पे ट्रस्ट है। और हाईली अर्बनाइज सोसाइटीज में जहां टेलीविजन की खबर पर लोगों को ज्यादा विश्वास होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो जी अगले दिन मॉर्निंग में आएगा। ये डेवलपमेंट्स जो है ये कंसिस्टेंट रही हैं विद द ग्लोबल ट्रेंड्स, जिसने रिवील किया कि ये इंडस्ट्री जो है ये स्ट्रगल कर रही है माइग्रेशन ऑफ रीडर्स एंड रेवेन्यू टू अदर फॉर्मेट्स, स्पेशली डिजिटल मीडिया की तरफ। आयरॉनिकली पेंडेमिक जिसने देखा एक रिसर्जेंस इन द कलेक्टिव ट्रस्ट इन द न्यूज़पेपर, इसने साथ के साथ एडवर्सली अफेक्ट किया है प्रिंट मीडिया को एज द ट्रेडिशनल एडवर्टाइजर्स, रीलिंग अंडर द इकोनॉमिक फॉलआउट्स ऑफ कोविड-19, और ये कटबैक ऑन एडवर्टाइजमेंट्स हैव बीन देयर। तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजर्स माना जाता है न्यूज़पेपर्स को, और वहां पर एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी कम जा रही है, क्योंकि वो अगेन आपके डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स को देखना चाहते हैं। बट द क्राइसिस इन प्रिंट प्रीसीड्स द पैंडेमिक, मतलब ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक के दौरान ही इन पे क्राइसिस आए हैं, उससे पहले के क्राइसिस चल रहे हैं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को। दे हैव बीन आउटपेस्ड बाय द, इनको पीछे छोड़ दिया है स्पीडियर स्पुरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ने। डोमिनेंस है इमेज की ओवर द टेक्स्ट एज कल्चरल फिनोमिना, जो एक और फॉर्मिडेबल चैलेंज इनके लिए है। प्रिंट मीडिया की अगर होप्स देखें तो दे वांट टू रिमेन कंपेटिटिव इन द मार्केट और प्रॉफिट भी अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको एक कलेक्टिव ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा लोगों में इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल। तो थोड़ा सा कैपिटल लगा के, टेक्नोलॉजी लगाकर ही वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे।
सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेवेन्यू मॉडल में, उसको री एक्सप्लोर करना चाहिए, एम्फोसिस रखना चाहिए इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ न्यूज पर, साथ के साथ आई कैचिंग लेआउट्स बनाने चाहिए ताकि न्यूज़पेपर्स आर स्लोअर टू रीच न्यूज टू दी ऑडियंस। तो इस चक्कर में जिस वजह से देर से न्यूज पहुंचती है न्यूज़पेपर के जरिए, उसमें भी कुछ स्पीडियर मोड्स की जरूरत है। ये एक पॉसिबल अप्रोच होनी चाहिए दैट ऑथर एंडेड द पैसेज विद। क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ? कौन सी बात से पैसेज में ऑथर यहां पर सबसे ज्यादा अग्री करेगा? कोविड-19 पैंडेमिक वॉज अनमिटिगेटेड डिजास्टर फॉर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। ये कह रहा है कि कोविड-19 ही डिजास्टर बन के आया, पहले न्यूज़पेपर बढ़िया चल रहे थे। पैसेज ने कहा था प्रीसीड में भी यही प्रॉब्लम चल रही थी। कोविड-19 पैंडेमिक हैड अ नेगेटिव एज वेल एज द पॉजिटिव इफेक्ट। दोनों चीजें बताई थी न्यूज़पेपर के लिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, कि रीडर्स बढ़ गए थे। कोविड-19 पैंडेमिक के सिर्फ और सिर्फ अच्छे फायदे थे, पैसेज ने नेगेटिव भी डिस्कस करे हैं। कोविड-19 का कोई असर ही नहीं था, कोई असर नहीं था, इतना न्यूट्रल तो आंसर हमें चाहिए ही नहीं था। अगले पर चलते हैं, कौन सा अगर सच होता तो वीकन करता ऑथर के आर्ग्यूमेंट को, ऑथर के आर्ग्यूमेंट को कमजोर बनाता। आपको निकालना है कमजोर किस चीज को? जो कंक्लूजन पर ऑथर के डाउट क्रिएट करे। तो यहां पर सोशल मीडिया एक रिलायबल सोर्स है ट्रू और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का। पैसेज ने कहा था वो कहीं कहीं पर उनके फुटप्रिंट्स काफी डीप हैं, लेकिन बहुत बार वो अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो ये ऑथर के कंक्लूजन को वीक कर रहा है। सोशल मीडिया हाईली अनरिलायबल है, इतनी भी बुराइयां नहीं की थी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया इज अ गुड वे फॉर पीपल टू स्टे कनेक्टेड। ये तो ऐसा बोल रहा है मोबाइल फोन के जैसे कनेक्टेड, इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन पे नहीं बात कर रहा। सोशल मीडिया एक्सपीडियर रिसोर्स है इंफॉर्मेशन का दैन न्यूज़पेपर। ये बहुत हार्श और बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, कंप्लीटली आइडिया किल कर देगा। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट गुड टू गो ऑल्सो, दैट वुड मेक ए द करेक्ट वीकनर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग प्रिंट मीडिया मोर कंपेटिटिव? तो किस तरह से, वो जो पैसेज में लास्ट में पैसेज ने अप्रोच बताई थी, वही अप्रोच से आंसर निकलेगा कि क्या इफेक्टिव मेथड है जिसके जरिए हम लोग इनको ठीक कर सकते हैं। स्लो डाउन कर देना चाहिए प्रोसेस, स्लो डाउन के लिए नहीं, पैसेज एक्सपेडाइट करने के लिए कह रहा था। एक्सपेंसिव प्रिंटिंग यूज करो ताकि बेटर क्वालिटी प्रिंट, मतलब ये कह रहा है कि प्रिंट में प्रॉब्लम है, अखबार की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, इंक की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, ऐसा पैसेज ने नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ पब्लिश करो ऑल्टरनेट डेज पे, काम करो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन न्यूज़पेपर लेके आओ। डेवलपिंग वेज करो ताकि आप इंश्योर करो प्रिंट मीडिया रीडर्स तक पहुंचे स्पीडियर फॉर्मेट में। लास्ट पैरा में ये सब चीजें मेंशन थी, मेकिंग डी द करेक्ट आंसर। अगले पर चलते हैं, बेस्ड ऑन ऑथर्स आर्ग्यूमेंट्स, कौन सा यहां पर सच अगर है वो रिजल्ट करेगा वीकनिंग में रादर देन डीपनिंग ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन न्यूज़पेपर सिंस पैंडेमिक? तो कौन सा यहां पर रिजल्ट करेगा कि लोगों का जो पब्लिक ट्रस्ट था न्यूज़पेपर के अंदर वो वीक हो गया, बल्कि कमजोर हो गया वो ट्रस्ट। उस बात को सपोर्ट करने के लिए आपको यहां से निकालना है आंसर। तो पहला यहां पर कहता है न्यूज़पेपर आर वेरी केयरफुल इन एंश्योरिंग द रिपोर्टेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो हमें ट्रस्ट को वीकन करना है, ट्रस्ट को बढ़ाना नहीं है। न्यूज़पेपर प्ले करते हैं लीडिंग रोल इन एक्सपोजिंग द लाइज, ये भी स्ट्रेंथन कर रहा है, वीकन नहीं कर रहा न्यूज़पेपर के पॉइंट पर। एक्टिवली डिसेमिनेट करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन लॉकडाउन में, और उसके कोई एफर्ट्स भी नहीं उन्होंने डाले हैं लाइज को एक्सपोज करने में, ये कर रहा है बिल्कुल वीकन। न्यूज़पेपर अलर्ट करते हैं पब्लिक को इस फैक्ट के लिए कि नंबर ऑफ सोर्सेस क्या हैं, स्प्रेड क्रूड इंफॉर्मेशन, अगेन अ पॉजिटिव, देयरफॉर इनकरेक्ट। What would be the impact on the readership and the revenues of print media? अगर ये जो इमेज बनी है इनकी, it will dominate over the text as a cultural phenomena, तो इस केस में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा रीडरशिप और रेवेन्यूज पे, वो यहां पर पूछा गया है। प्रिंट मीडिया सफर नहीं करेगी एज मच एज ऑफ अ रिडक्शन इन रीडरशिप, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इनको बेसिकली प्रिंट मीडिया को कोई सफरेंस नहीं होगी एज मच एज सिर्फ इतनी होगी कि इनका रीडरशिप में रिडक्शन हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा एज रीडर्स विल शिफ्ट टू दी अदर फॉर्मेट्स। ये बात बोली थी पैसेज ने, बिल्कुल सोशल मीडिया का एग्जाम्पल देखे। प्रिंट मीडिया को ग्रेटर रिडक्शन फेस करनी पड़ेगी रीडरशिप में, क्योंकि सभी लोग इस फॉर्मेट में चले जाएंगे। तो ग्रेटर नहीं बोला, ये नहीं बोला बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, इन्होंने कहा धंधा मंदा हो सकता है न्यूज़पेपर वालों का, जीरो नहीं होगा, ग्रेटर रिडक्शन नहीं होगा।
कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा रीडरशिप पे। इन्होंने कहा जितने लोग न्यूज़पेपर पहले पढ़ते थे आगे भी पढ़ते रहेंगे, सोशल मीडिया पे लोग नहीं जाएंगे। There would be an increased demand from readers. Newspapers carry more image and less text. इसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे क्योंकि लोगों को टेक्स्ट पे फोकस करना है, इमेज पे नहीं करना। ये भी इनकरेक्ट आंसर है, मेकिंग ए द करेक्ट इम्पैक्ट जो रेवेन्यू का रहेगा। How does the author suggest कि न्यूज़पेपर्स ओवरकम कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ बीइंग आउटपेस्ड बाय स्पीडियर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? तो कैसे वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? सोल्यूशन फॉर द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, जो ऑथर ने भी लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया था। What was the solution projected by the author? Let's see and look at the options. They offer direct means by which newspapers will become faster to publish and deliver to readers. कि उनको direct means देने चाहिए। ऑलरेडी तो वो direct means देते हैं, ऑलरेडी भी तो भिजवाते हैं। उनको एनकरेज करने चाहिए कंप्लीट और इमीडिएट शिफ्ट डिजिटल मीडिया की तरफ, जो इंश्योर करे कि न्यूज़पेपर्स आर नॉट आउटपेस्ड बाय अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, दे ऑफर वेज टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। उनको प्रोडक्शन की कॉस्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो ये चला गया एक फाइनेंशियल सोल्यूशन जो पैसेज ने डिस्कस नहीं करा था। वो ऑफर करेंगे ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। ऑल्टरनेटिव मीन्स जो ऐसे होंगे जो कंपेटिटिव भी होंगे, प्रॉफिटेबल भी होंगे, बट डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाउ न्यूज़पेपर्स कैन बिकम द फास्टर। तो यही बात पैसेज ने बताई कि फास्टर कैसे करना है उसका क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबल कैसे कर सकते हैं, मार्केट में कंपेटिटिव कैसे रह सकते हैं, सच्ची खबर अच्छी खबर तुरंत पहुंचा सकते हैं, ये ऑथर ने डिस्कस आपका किया था। मेकिंग डी द करेक्ट आंसर। बी ने कहा था उनको एनकरेज करना चाहिए कंप्लीट और इमीडिएट शिफ्ट डिजिटल मीडिया की तरफ, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि न्यूज़पेपर को कोई भी आउटपेस ना कर पाए। दे शुड नॉट बी आउटपेस्ड बाय अदर सोर्सेज, और अदर सोर्सेज तो आउटपेस करेंगे ही जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पैसेज। इन दिस मोमेंट जो डेवलप कंट्रीज हैं, आई जस्ट पॉइंट टू देम बिकॉज ये जो कंट्रीज हैं ऑलरेडी दे हैव बर्न्ड द मैसिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एनर्जी एंड बिल्ड देयर इकोनॉमीज। तो डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने काफी कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़े हैं and to build their economies, they are facing the real energy conundrum and problems. So on one hand जो डेवलप कंट्रीज है वो बैटर कर रही हैं बिकॉज फास्ट हीटिंग प्लैनेट बनाते जा रहे हैं, टेम्परेचर्स इतने ज्यादा सारिंग हाई पर जा चुके हैं, ड्रॉट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट सब कुछ हिट कर रहा है एज वेल। दूसरी तरफ जो ऑर्डिनरी पीपल हैं इन कंट्रीज में वो वरिड हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, लैक ऑफ एनर्जी की वजह से जो उनके घर को हीट कर पाए दिस कमिंग विंटर। तो इस वजह से यूएस की बात करें तो गैस प्राइसेस इतने ज्यादा शूट अप कर चुके हैं समर मंथ्स में, सो मच सो दैट द पीपल ट्रैवल्ड लेस एंड कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ड्रॉप्ड आल्सो, बट नाउ प्राइसेस आर डाउन, इट इज द बिजनेस एज यूजुअल। द फैक्ट इज दैट जो एनर्जी डिसरप्शन हो रहा है उसने प्रोवाइड किए हैं मच नीडेड वॉल्ट टू बिलेजर द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट्स पूछ रही हैं, इंडस्ट्री आस्किंग दिस इंडस्ट्री टू सप्लाई मोर, कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। यूरोप ने बैप्टाइज किया नेचुरल गैस को, एक और फॉसिल फ्यूल है दैट इज लेस पोल्यूटिंग देन कोल एंड इज स्टिल अ मेजर एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल गैस के बाद भी मेजर एमिशन हो रहा है कार्बन फुटप्रिंट का, एज क्लीन बोल के इन्वर्टेड कॉमास में एक मेटाफर यहां दिया है ऑथर ने, एज क्लीन। यूएस हैज पास्ड अ क्लाइमेट बिल जिसमें इन्वेस्ट करेंगे वो रेन्यूएबल एनर्जी में, बट वो कंडीशनल है कि इंक्रीजिंग स्पेंडिंग होगी ऑयल और गैस पर, और ओपनिंग अप होंगे मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फेडरल लैंड फॉर द ड्रिलिंग। तो बोल तो रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे, लेकिन साथ साथ इसमें ऑयल और गैस का भी इस्तेमाल हो रहा है सेटअप और इंफ्रा बनाने में। Through this bill, US will do more than ever before to build a manufacturing base for the renewable source of energy, particularly जो सोलर एनर्जी बनाने का प्लान है यूएस में। यूरोप भी इसी रिगार्ड में डेस्परेट स्क्रैम्बल कर रहा है फॉर द गैस। इट इज वर्किंग ऑन रैम्पिंग अप द इन्वेस्टमेंट इन द रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ पावर। सो इट इज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स एक्चुअली, इट कुड बी द बेस्ट ऑफ टाइम्स, बट कुछ केवियट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ चैलेंजेस हैं ये लोग जो रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। पहला, ये जो रिन्यूड इंटरेस्ट है फॉसिल फ्यूल में ये रिमेन रहना चाहिए, टेम्पररी और ट्रांजिएंट ही रहना चाहिए, ये टेम्पररी और ट्रांजिएंट रहना चाहिए इस केस में। गिवन द नेचर ऑफ इकोनॉमीज, अगर नेचर ऑफ इकोनॉमी समझें तो इन्वेस्टमेंट्स भी इस रिगार्ड में करी गई हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में, सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल में उसको इंक्रीज किया गया, न्यू ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज में। ये डिफिकल्ट रहेगा टू वीन ऑफ एग्जैक्टली, तो इसको वीनिंग ऑफ करने में टाइम लगेगा, बेसिकली द इंटरेस्ट इन द फॉसिल फ्यूल्स।
सेकेंड, कंट्रीज को एंटाइटल नहीं करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को ले इंफ्रा डेवलप करने में, बिकॉज इन द वर्ल्ड इट हैज श्रंक द कार्बन बजट्स ऑलरेडी। उनको जरूरत है अपने एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए ड्रास्टिकली, और जो बचा कुचा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, दे शुड लीव दैट लिटिल कार्बन बजट स्पेस दैट इज रिमेनिंग टू द पुअरर कंट्रीज टू यूज, देयर बाय सैटिस्फाइंग सच पुअरर कंट्रीज डिमांड्स, ताकि हम पुअरर कंट्रीज की डिमांड्स को भी फुलफिल कर पाए। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। पहला कहता है कि ऑथर किस बात से अग्री करेगा सबसे ज्यादा, तो यहां पर फर्स्ट आपको कहता है People in the US are not worried at all about climate change। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, लोग तो worried हैं। पैसेज ने कहा था लोगों को चिंता हो रही है और सरकार को भी हो रही है। People in US are worried about climate change and these concerns affect the energy consumption habits more than anything else। उन्होंने कहा था energy consumption पे they are working, they are not traveling much, they are not using the heat much। Climate change ने result किया increase of energy prices across the world, as a result government ने invest करे हैं newer sources of renewable energy। ये अनरिलेटेड है, पैसेज में ये मेंशन नहीं है। जो चेंजेस हुए हैं एनर्जी कंजम्पशन में, हैबिट्स ऑफ पीपल में यूएस में, वो अफेक्टेड हैं मोर बाय एनर्जी प्राइसेस, बिल्कुल यही बताया था, एनर्जी प्राइसेस बहुत शूट अप थे, दैन द कंसर्न्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्चुअली। तो लोगों को क्लाइमेट चेंज से फर्क नहीं था, एनर्जी के जो प्राइसेस हाई हो गए थे समर मंथ्स में यूएस में, दैट वाज अ रीजन फॉर शॉर्टेजिंग ऑफ यूसेज। कौन सा यहां पर सिमिलर है ऑथर के स्टेटमेंट में, किस चीज से लेकर, अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज रिन्यूड इंटरेस्ट इन फॉसिल फ्यूल। तो डेवलप्ड कंट्रीज का क्या रिन्यूड इंटरेस्ट है फॉसिल फ्यूल के अंदर, उस चीज से ऑथर कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सिमिलर दिखाएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको किसी भी सर्कमस्टांस में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए फॉसिल एनर्जी रिसोर्सेज में, और उनको इमीडिएटली हॉल्ट लगाना चाहिए फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन पे। ये ऑथर ने डिस्कस नहीं किया। Things could improve if developed countries reorganize the difficulty of moving away from the reliance on such sources of energy, जो कि एक्चुअली में कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑल्टरनेट और रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ क्विकली और स्ट्रैटेजिकली मूव आउट करें। ये सही आंसर होगा। इन्वेस्टमेंट जो एनर्जी एक्सट्रैक्शन में है किसी भी टाइप की, वो इतनी एक्सपेंसिव है कि डेवलप कंट्रीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो परमानेंट और कॉन्टिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट करते रहे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट वाज नॉट डिस्कस। डेवलपिंग कंट्रीज को किसी भी सर्कमस्टांस में कंज्यूम ही नहीं करने चाहिए फॉसिल फ्यूल्स, और सब कुछ छोड़ देना चाहिए टू द रिचर कंट्रीज। पुअरर कंट्रीज बोला था, रिचर नहीं बोला था। अगर इंफॉर्मेशन पैसेज की सही है तो कौन सा यहां पर नेसेसरीली ट्रू इन्फरेंस में जाना चाहिए। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री डेवलपिंग कंट्रीज की रिड्यूस देख रही है सेल्स में, डेवलपिंग कंट्रीज वाज नॉट डिस्कस्ड। कॉस्ट ऑफ मेकिंग, इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग सोलर पैनल्स रिड्यूस कर लेगा सब्सटैंशियली इन द कमिंग ईयर्स। पैसेज ने नहीं डिस्कस करा कि इनकी कॉस्ट फ्यूचर में रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, फ्यूचर वाज नॉट डिस्कस्ड। ये जो बिल पास हुआ है यूएस में, ये एक ह्यूज एफर्ट है और ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर न्यू क्लाइमेट बिल ना पास होता। करंट एनर्जी क्राइसिस ने कंपेल किया लोगों को ये बिल पास करने के लिए, ये ऑथर ने सपोर्ट नहीं किया। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो है इन डेवलपिंग कंट्रीज वो देखेंगी इंक्रीज इन बिजनेस एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। ये ऑथर ने इसका हिंट दिया था कि उनको भी थोड़ा बहुत यहां बेनिफिट मिलेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन पार्ट। कौन सा यहां पे सच होता तो ऑथर की बात को वीकन करता, किस बात को, अबाउट कि क्यों ट्रैवल और फ्यूल कंजम्पशन यूएस में रिड्यूस हुआ था समर मंथ्स में। इस बात की बात को कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा वीकन कर जाएगा। पीपल लाइक टू ट्रैवल, लोगों ने ट्रैवल किया है रिगार्डलेस ऑफ द सीजन, और कोई भी चीज उनको प्रिवेंट करती तो वो हाई कॉस्ट ही होती, ऐसा एंड एनी टाइम वुड बी हाई कॉस्ट, नथिंग कैन प्रिवेंट देम। एयरलाइंस ने टिकट प्राइस रेस कर दिए थे, ये पैसेज ने भी नहीं डिस्कस किया कि एयरलाइंस ने टिकट प्राइस रेस कर दिए थे इन रिस्पॉन्स टू फ्यूल प्राइसेस, और जिस वजह से कुछ ही लोगों ने एयर टिकट्स बाय करी। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स लग गए थे यूएस में समर मंथ्स में, जो कि डेटा ने भी बताया। इसकी वजह से लोगों ने लेस ट्रैवल किया। टेम्परेचर्स तो मॉडरेट थे और दैट मेंट द पीपल हैड टू यूज द लेस फ्यूल। समर मंथ्स में यही बताया, लेस फ्यूल लोगों ने यूज किया क्योंकि उनके वार्मिंग अप द हीट्स के लिए कम फ्यूल यूज हुआ, कम एनर्जी यूज हुई, गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। वाइड स्प्रेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस फैली हुई थी, इसी वजह से उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। पॉलिटिकल सिनेरियो वाज नॉट
discuss. Therefore C will be the correct choice. कौन सा यहां पर अगर सच होता तो रिजॉल्व करता एक कॉनॉन्ड्रम जो पैसेज में शुरू में बताया गया था, कॉनॉन्ड्रम जो ऑथर ने कहा था कि डेवलप कंट्रीज फेस नाउ. कौन सा कॉनॉन्ड्रम दे आर एक्चुअली फेसिंग राइट नाउ? डेवलपमेंट करना है एडिक्वेट रिन्यूएबल पावर का नियर टर्म में, जो लीड कर रहा है साथ साथ कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अप्रोप्रिएटली सेड. नए रिसोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल फाइंड आउट करने, नए रिसोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल नहीं फाइंड आउट करने थे, रिन्यूएबल करने थे. इमीडिएटली स्विच कर देना चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज पे, चाहे बेशक एनर्जी की ही शॉर्टेज क्यों ना हो जाए. फॉसिल फ्यूल यूज ही मत करो, इमीडिएटली शिफ्ट कर जाओ. प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एड देनी है पुअरर कंट्रीज को, ये पैसेज ने नहीं डिस्कस किया. रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव करने का डिस्कशन हुआ था. अज्यूम करते हैं अगर एम ऑफ द यूएस क्लाइमेटिक बिल, जिसने कहा एजेंडा था कि रिड्यूस करना है फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन, क्या यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा जो दैट इट विल फेल टू अचीव द एम? इस बात के लिए कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा कि ये पूरा प्लान फेल होने वाला है? इसका स्ट्रेंथनर निकालना है आपने. बिल ने प्रमोट किए हैं इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल सोर्सेज में, लेकिन इनफ इंक्रीज नहीं दिया इन्वेस्टमेंट्स में, डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपिंग मोर सोर्सेज ऑफ डेवलपिंग सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर्ड एनर्जी. पर बिल ने इन्वेस्टमेंट तो प्रमोट करी है ना, तो हिट तो जा ही सकता है. फेल होने के तो कम चांसेस हैं. बिल को लिखा गया टेक्निकल लैंग्वेज में, इसीलिए बिल फेल हो जाएगा. यार लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेट करके समझ लेंगे ना, फॉलो क्या करना है. बिल अपने आप में ही सेल्फ डिफीटिंग है, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट रखी है, बिल ने इन्वेस्टमेंट रखी है रिन्यूएबल एनर्जी में, जो कि कंडीशनल रहेगी ज्यादा एक्सपेंडिचर ऑयल और गैस पे भी. पैसेज की लाइन है एक्सपेंडिचर और में ज्यादा से ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ फेडरल लैंड लगेगी ड्रिलिंग के लिए, और ये इंक्रीज कंजम्पशन हो जाएगा फॉसिल फ्यूल का. अल्टीमेटली ये बिल प्रोवाइड ही नहीं कर रहा कोई मींस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन बजट, और ये रूम दे रहा है पूरे फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन को. हाईली अनरिलेटेड एंड फॉल्स पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पैसेज. While men and women are both considered to be more capable as they get older, सिर्फ women को ही face करना पड़ता है the brunt of being seen as less warm as they age. New research has found. इस series of study ने बताया कि first to look at the both gender and age to determine कि कैसे women के बारे में perceptions जो हैं और men के बारे में लोगों के अलग-अलग perceptions हैं. It's just stunning कि जो स्टीरियोटाइप्स है इतने ज्यादा हार्ड वायर्ड है, इतने ज्यादा डीपली इंट्रेंच्ड है हमारे अंदर. जब हम लोग बात करते हैं एब्सोल्युटली आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन जो हमें मैन और वुमेन पे प्रोवाइडेड है, जो कहा जेनिफर चैटमैन ने, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट एट यूसी बर्कलेस हैस स्कूल ऑफ बिजनेस. एनालिसिस जब किया गया प्रोफेसर्स की इवैल्यूएशन का, तो माना गया और देखा गया फीमेल प्रोफेसर्स को देखने को मिला एक डिक्लाइन एज दे मूव फ्रॉम देयर 30s टू 40s. तो जब वो 30s से अपने 40s के फेज में एंटर करा फीमेल प्रोफेसर्स ने, हिटिंग एन ऑल टाइम लो अराउंड द एज ऑफ 47, और 40s से जब वो 50s की तरफ शिफ्ट हुआ तो लोगों का परसेप्शन में चेंज काफी देखा फीमेल प्रोफेसर्स ने. ऑल दिस वाइल इवैल्यूएशन ऑफ द मेल प्रोफेसर्स रिमेन कंसिस्टेंट. तो मेल के बारे में जो लोगों की परसेप्शन थी वो कंसिस्टेंट थी, लेकिन विमेन के लिए चेंज हो रही है एज दे आर एजिंग. इंटरेस्टिंगली आफ्टर द एज ऑफ 47 ये जो इवैल्यूएशन थी विमेन के बारे में वो और ज्यादा इंक्रीज हुई एज दे मूव टू अर्ली 60s. सो ये आपका शुरू हो जाता है 30s से, फिर 40s के टाइम पे अलग चेंज, फिर 50s से, और फिर 60s से एज दे मूव फॉरवर्ड. At that point, there are different stereotypes of women. They may benefit from being seen as more grandmotherly. तो जैसे जैसे एजिंग हो रही है women की, even if she is single, तो लोग उसको grandmotherly जैसा समझ रहे हैं कि यार ये तो शायद एजिंग हो रही है, बुढ़ी हो रही है. As said Laura Cray, faculty director of Center of Equity, Gender and Leadership at Berkeley, has an author of the study. Women जो होती है in the age of mid 30s to late 40, तो जो mid 30 से late 40 के बीच में होते हैं, उनको भी motherhood penalty चुकानी पड़ती है, जहां पे assumptions होती हैं around parenting duties lead to people believe that women are less committed to their careers as men. तो इस एज में ये माना जाता है कि जो women है यार उसके अंदर motherly instincts होंगी, motherly duties हैं, इस चक्कर में उनको करियर में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, ये सोच के कि यार इनको तो motherly duties ही ज्यादा निभानी होंगी, ये women शायद उतनी प्रोग्रेसिव ना हो या उतनी करियर ड्रिवन ना हो. This has several repercussions. इसके repercussions भी देखने को मिलते हैं, most particularly जो evidented होते हैं इस केसेस में हायरिंग को लेके, प्रमोशंस को लेके और सैलरीज को लेके विमेन को ये सारा ब्रंट झेलना पड़ता है इन दिस एज. विमेन एग्जीक्यूटिव्स फर्दर पॉइंट आउट उन्होंने किया कि ये जो हाइपर स्क्रूटनी है और स्केप्टिसिज्म है
which lags back to the perception and likability versus agency. तो ये जो जेंडर्ड नेटवर्क्स हैं वर्क प्लेस के अंदर, वहां पर भी जो जेंडर्ड बेस्ड नेटवर्क्स हैं वो मेल के बारे में, मेल के साथ ज्यादा नेटवर्किंग प्रेफर करते हैं इन द वर्क प्लेस, विद मेन गेनिंग द ग्रेटर एक्सेस. तो मेन के पास जो है वो ज्यादा एक्सेस होता है सीनियर और टॉप लीडर से नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन करने का इन कंपैरिजन टू द विमेन. They become cemented in mid-career, posing another difficulty for working women. नेगेटिव परसेप्शन है लोगों का मिडिल एज की औरतों के लिए कैन ऑल्सो बी लिंक टू द स्टीरियोटाइप्स अराउंड द मीनोपॉज. जो मेनोपॉज आता है लेडीज को, उससे भी रिलेटेड है लोगों के यहाँ पर स्टीरियोटाइप. 2008 में साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करे एटीट्यूड्स लोगों के टुवर्ड्स विमेन इन डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस. उन्होंने देखा कि जो प्रेग्नेंट विमेन होती है या विमेन जिसका एक ऑलरेडी एक बेबी होता है, दे वर थॉट अबाउट इन ग्लोइंग टर्म्स. उनको माना जाता था कि ये तो अभी यंग लेडी है, तो ग्लोइंग सेंस में माना जाता था. इन कंपैरिजन नेगेटिव इमोशन असर्टेन किए जाते थे जैसे जैसे विमेन एज कर रही है या इलनेस की वजह से नेगेटिव कॉन्ड्रम्स रहते थे. क्वेश्चंस क्या कहते हैं आइए देखते हैं. Which of the following likely to be true if the author statement about the gendered networks जो वर्क प्लेस में है वो ट्रू है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ट्रू होगा ऑथर के बात के हिसाब से. मिड करियर वुमेन डू नॉट फाइंड इट एज इजी टू गेट एक्सेस टू सीनियर लीडर, यूजुअली मेल, and their male colleagues. They therefore find career progression इस चक्कर में और new opportunities easier to come by. Easy नहीं है, difficult हो रही है उनके लिए opportunities. तो second part incorrect है, first part में भी correct है, इसीलिए गलत आंसर है पूरा. Mid career women find it easier to get access to senior leaders. Passage ने कहा था उनको access नहीं होता communicate करने का. A clear false answer. जो मिड करियर विमेन है दे डू नॉट फाइंड इट इजी टू गेट एक्सेस टू द सीनियर लीडर्स. यस, जो यूजुअली मेल ही होते हैं अपने मेल कॉलीग्स के कंपैरिजन में. इस चक्कर में उनको करियर में प्रोग्रेशन या नई अपॉर्चुनिटीज मुश्किल से मिलती हैं, मेकिंग इट द करेक्ट चॉइस. मिड करियर विमेन फाइंड इट इजियर टू गेट एक्सेस टू सीनियर लीडर्स. इट इज अगेन अ फॉल्स इंफॉर्मेशन. कौन सा यहां पर लाइकली आउटकम होगा किस बात का? जो ऑथर ने बताया मदरहुड पेनल्टी जो विमेन को फेस करनी पड़ती है उसका लाइकलीहुड क्या होना चाहिए. पीपल आर मोर हेजिटेंट टू हायर मेन फ्रॉम देयर मिड 30s. नो, दे आर हेजिटेंट टू हायर विमेन. पीपल आर हेजिटेंट टू हायर विमेन इन दिस एज ग्रुप बट विलिंग टू हायर अ मैन ऑफ सिमिलर एज. सही. Women in 30s and 40s are always prioritized. They always prioritize. ये लोगों का परसेप्शन है. They don't prioritize. ऐसा पैसेज ने नहीं लिखा, लोगों का परसेप्शन है ये. विमेन जिनके बच्चे होते हैं वो लेस कमिटेड होती हैं वर्क को लेके. अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट जो पैसेज ने नहीं बताई. प्रोफेसर इवैल्यूएशन अगर सच होते तो कौन सा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता प्रमोशंस को अवॉर्ड करने के लिए? तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सबसे ज्यादा एक लाइकली आउटकम रहेगा जो बेस्ड है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज के हिसाब से? तो यहां पर कहा गया है मेल प्रोफेसर्स जो है वो इस केस में लाइकली टू बी प्रमोटेड इवन रेट थ्रू आउट देयर करियर, जबकि विमेन को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा लो चांसेस ऑफ प्रमोशन इन मिड करियर स्टेज. क्योंकि वाइड डिस्पैरिटी है इवैल्यूएशंस के अंदर, जो रिलाइंग अपॉन प्रैक्टिस है वो क्विकली इन इवैल्यूएशन प्रैक्टिस को ही खत्म कर दो, मत करो प्रमोशन. हाईली अनरिलेटेड. मेल फीमेल विल रिसीव प्रमोशन एट अ सिमिलर पेस, सिमिलर रेट. नो. Women professors are likely to be promoted at an even rate. Even तो है ही नहीं, disparity और discrimination है. Making A the correct choice. Which of the following author most likely to disagree with? आपने निकालना है passage के हिसाब से false statement. Women जो go through करती है menopause की वो quit कर देती है work को. Quitting is not the answer जो passage ने बताया. Women जो menopause के थ्रू जा रही होती हैं likely to be perceived negatively at workplace and to have difficulty achieving their professional success. वो professional success को भी achieve नहीं कर पाती हैं. तो ये हो सकता है पॉजिटिव. ओ, फॉल्स निकालना है, सॉरी, फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है. तो ये तो ट्रू है ना. Women जो menopause में जाती हैं they should be permitted to take mid career sabbatical. यही परसेप्शन है लोगों की. यस, ये भी ट्रू है. विमेन जो मेनोपॉज में हैं वो लाइकली हैं, पॉजिटिवली उनको परसीव किया जाएगा वर्क एनवायरनमेंट पे और दे विल अचीव प्रोफेशनल सक्सेस. ये कंप्लीटली फॉल्स है पैसेज के हिसाब से. देयरफॉर इट विल बी करेक्ट आंसर.
Which of the following if true will strengthen the main argument? पूरे पैसेज का जो मेन कंक्लूजन है, कौन सा ऑप्शन उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करके जाता है? सेवरल इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंट स्टडीज हैं जो कंडक्ट की गई हैं अलग अलग कंट्री में, उन्होंने बताया विमेन को पॉजिटिवली ट्रीट किया जाता है, परसीव किया जाता है वर्क प्लेस में विद एज। कुछ इंडिपेंडेंट स्टडीज ने बताया कि विमेन को वर्क प्लेस में नेगेटिवली परसीव किया जाता है और अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है एज द एज। स्टडीज ने बताया दे हैव बीन डिस्क्रेडिटेड आफ्टर दे वर पब्लिश्ड एंड नो रिलायंस हैज टू बी गिवन टू द स्टडीज। क्लियरली कह रहा है जो भी स्टडीज हुई हैं सारी फॉल्स स्टडीज हैं जो प्रोफेसर्स ने करी हैं। जो स्टडीज पैसेज में दिखाई गई हैं वो बहुत छोटे सैंपल पे थी और उनके ऊपर हम लोग जनरल स्टेटमेंट्स और जनरल जजमेंट्स और एक्यूरेशंस नहीं कर सकते। अगेन स्टडीज को ही क्वेश्चन कर रहा है। कौन सा यहां पर वीकन करेगा लॉरा क्रे के आर्ग्यूमेंट? तो लॉरा क्रे के आर्ग्यूमेंट पहले समझते हैं, तभी हम उनको वीकन कर पाएंगे। Where was Laura Cray? Jennifer Chapman. ये रहा लॉरा क्रे का आर्ग्यूमेंट जिसको हमें वीकन करना है, यहां पर है। At the point there are different stereotypes of women. They want to be may benefit from being as more grandmotherly. ठीक है, evaluation जो हो रही है interestingly 47 पे evaluations have increased again, become more. At the point different stereotypes have been formed, benefit from being seen as more grandmotherly. इस आर्ग्यूमेंट को आपको वीक करना है as per the question. तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन वीकन कर रहा है। विमेन प्रोफेसर को परसीव किया जाता है ग्रैंड मदरली एज रिगार्ड फॉर बीइंग लाइकेबल एंड केयरिंग। ये वीकन नहीं कर रहा है, ये स्ट्रेंथन कर रहा है। यही बात लॉरा क्रे ने बोली है। विमेन प्रोफेसर को परसीव किया जाता है ग्रैंड मदरली एज बाय देयर कॉलीग्स एंड स्टूडेंट्स, ये भी वीकन नहीं कर रहा। विमेन प्रोफेसर को परसीव किया जाता है बीइंग ग्रैंड मदरली आर रिगार्डेड एज बीइंग स्लो एंड इनएफिशिएंट एंड आउटडेटेड इन देयर फील्ड, इसी सेंस में ही बोला गया था। विमेन प्रोफेसर परसीव करी जाती हैं एज बीइंग ग्रैंड मदरली आर रिगार्डेड, बहुत हाईली के सेंस में उनको नहीं लिया जाता, नेगेटिव सेंस में परसीव किया जाता है, मेकिंग सी द करेक्ट वीकनर फॉर लॉरा क्रेज आर्ग्यूमेंट। अगले पैसेज पर चलते हैं। Why are we humans so susceptible? हम लोग हमेशा ज्यादा अट्रैक्ट या क्यों ससेप्टेबल होते हैं डूम एंड ग्लूम ऑफ द न्यूज, जो नेगेटिव न्यूज होती है, ग्लूमी न्यूज होती है और जो डूम टाइप की न्यूज होती है। दो रीजन है हमें नेगेटिव न्यूज ज्यादा पसंद आती है, ज्यादा मन करता है हमारा नेगेटिव न्यूज देखने का। पहला है साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं नेगेटिविटी बायस। अक्सर हम लोग पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजें जानना पसंद करते हैं। आज हमें पता चले किसी सेलिब्रिटी के साथ कुछ नेगेटिव हुआ, हम फटाफट से वो खबर ढूंढने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव शायद नहीं ध्यान देंगे। तो नेगेटिविटी बायस। वी आर मोर अट्यून्ड टू द बैड दैन द गुड। बैक इन आवर हंटिंग गैदरिंग डेज की अगर हम लोग बात करें, वी वर बेटर ऑफ बीइंग फ्राइटेंड ऑफ अ स्पाइडर और अ स्नेक 100 times too often than 1 or 2 times a few। तब भी ऐसा होता था, लोगों को डरा दिया जाता था कि यार स्पाइडर आ रहा है, स्नेक आ रहा है, तो वो नेगेटिविटी बायस तब भी लोगों का होता था फियरफुल न्यूज के साथ। टू मच फियर वुडंट किल यू, बहुत ज्यादा कम डर तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन बहुत ही कम डर, टू लिटिल श्योरली वुड, तो टू लिटिल फियर वुड श्योरली वुड। सेकेंड, वी आर ऑल्सो बर्डन्ड विद द अवेलेबिलिटी बायस। तो हम लोगों को एक ये भी है अवेलेबिलिटी बायस की अवेलेबल जो ज्यादा न्यूज होती है वो अक्सर नेगेटिव न्यूज ज्यादा अवेलेबल होती है, तो अवेलेबिलिटी बायस। इफ वी कैन इजीली रिकॉल द एग्जांपल्स ऑफ गिवन थिंग, हम अज्यूम कर सकते हैं रिलेटिवली कॉमन। एक फैक्ट कि हम लोगों को डेली बेसिस पे बॉम्बार्ड कर दिया जाता है हॉरिफिक स्टोरीज के साथ कि एयरक्राफ्ट का डिजास्टर हो गया, चाइल्ड स्नैचर्स आ चुके हैं, बिहेडिंग्स हो रही हैं। ये सारी न्यूज हमारी मेमोरी में कंप्लीटली लॉन्च करती हैं फॉर द लॉन्गर टाइम, जो हमारा वर्ल्ड का परसेप्शन डिस्टॉर्ट कर देती हैं, स्क्यूज आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इस डिजिटल एज में न्यूज आर बीइंग फेड ओनली टू गेटिंग मोर एक्सट्रीम। पुराने दिनों में जर्नलिस्ट को नहीं पता होता था कि इंडिविजुअल रीडर्स कैसे हैं। आज एल्गोरिदम से पता है कि क्या क्या रीडर पढ़ना चाहता है। दे रोट फॉर द मैसेस, बट पीपल बिहाइंड फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इनको पता है कि आप क्या हो। दे नो कि आपको क्या शॉक करेगा, आपको क्या हॉरिफाई करेगा। उनको पता है कि क्या चीज एल्गोरिदम के हिसाब से दैट विल मेक यू क्लिक।
They know how to grab your attention. They hold it so they can serve you the most lucrative, helping personalize ads भी आपको इस तरह के दिखते हैं. आपको भी लगता होगा ना, आज अगर हम कुछ सोच रहे हैं लेने की, यार उसी के ads दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर. This modern media frenzy is nothing less than an assault on mundane. Because let's be honest, जो हमारी lives हैं most people की, ये pretty predictable होती जा रही हैं. Nice, but yes, boring. So, while we'd prefer having the nice neighbors with boring lives, boring won't make you sit up and take notice. तो boring news अगर वो देंगे तो आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा. मसालेदार खबर चाहिए लोगों को पढ़ने के लिए. Nice doesn't sell ads. जो nice होगा वो ad नहीं sell करेगा. Something that is magnificent will sell the ads. And so Silicon Valley keeps dishing us up ever more sensational clickbaits हमें मिलते रहते हैं, knowing fully well, as a Swift novelist once quipped, that news to the mind is what sugar is to the body. तो जिस तरीके का शुगर लेके बॉडी में एक रश आता है, इंस्टेंट रश, वही रश आपको न्यूज पढ़ के आता है टू द माइंड. कौन सा ऑप्शन यहां पर ऑथर की रीजनिंग को सबसे ज्यादा वीकन कर देगा? वीकनर पूछा है आपसे कि जो बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं दिनों दिन हमें, that were helping hunters and gatherers, they continue to be present in modern days. तो जो behavior ancestors ने सीखा वो behavior हम भी सीख रहे हैं. Unrelated. Behavioral traits helped us in the days when we were hunter gatherers. They are no longer found in modern day humans. Yes, they are no longer found in modern day humans. That is why our perception have been changed. Could be the correct answer. नेगेटिविटी बायस जो है वो हमें लाइकली है, जो अफेक्ट करती है हमें बाय डिप्रेसिंग और सैड न्यूज. तो ये वीकन नहीं करेगा, ये स्ट्रेंथन करेगा. हमारे पास सर्टेन बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमें कि कैसे हम वर्ल्ड को परसीव करेंगे और कैसे सैड न्यूज से अफेक्ट होंगे. ये हमारे बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं. ये वीकन नहीं कर रहा. देयरफॉर बी इज द करेक्ट चॉइस. कौन सा ऑप्शन यहां पर ऑथर की बात से अग्री करता हुआ दिखेगा? तो पहले ने कहा कंटेम्प्रेरी मीडिया जो है वो कॉन्टिन्यूअसली एक्सपोज कर रही है एक्साइटिंग न्यूज और इंफॉर्मेशन से. एक्साइटिंग न्यूज से नहीं कर रही है, गलत न्यूज से कर रही है. कंटेम्प्रेरी मीडिया हमें एक्साइटिंग न्यूज और इंफॉर्मेशन इस तरह की देती है जो अनलाइक होती है द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर यूजुअली हैपनिंग इन आवर लाइफ. तो स्टार्क नेगेटिविटी दे रही है, फेक इंफॉर्मेशन भी दे रही है. कंटेम्प्रेरी मीडिया एक्सपोज करती है हमें बोरिंग न्यूज से नहीं, उन्होंने कहा इंटरेस्टिंग न्यूज देके जाती है. नाइस वुड नॉट सेल. कंटेम्प्रेरी न्यूज एक्सपोज करती है हमें बोरिंग न्यूज से, तो बोरिंग की वजह से ये दोनों ऑप्शन क्लियर एलिमिनेशन में जा रहे हैं. अगले पर चलते हैं. ऑथर के स्टेटमेंट के हिसाब से जो स्टेटमेंट थी, वी वुड प्रेफर हैविंग द नाइस नेबर्स विद बोरिंग लाइव्स, एंड ऑथर का आर्ग्यूमेंट था कि नेचर ऑफ न्यूज जो मॉडर्न मीडिया हमें देता है, कौन सा ऑप्शन यहां पर बेस्ट अग्रीमेंट में रहेगा पैसेज के हिसाब से? तो पहला कहता है कॉन्स्टेंटली हम जब एक्सपोज होते हैं नेगेटिव न्यूज से तो वो हमें एक वॉर्ब्ड पर्सपेक्टिव देता है वर्ल्ड का, डिस्टॉर्टेड. ये ट्रू होगा. तो इस केस में बी कहता है इन आर हंटिंग एंड गैदरिंग डेज हम लोग बेटर थे जब हमें अननेसेसरीली हम घूमते रहते थे, अननेसेसरीली हम डरते रहते थे, जबकि पैसेज ने कहा था कि ज्यादा फियर भी नहीं होना चाहिए. न्यूज मॉडर्न मीडिया जो एक्सपोज करती है वो वैसी ही है जैसे रियलिटी है, फेक है, ये बोला था. न्यूज मॉडर्न मीडिया एक्सपोज करती है वेरी डिफरेंट न्यूज के साथ जो एक्चुअली में नहीं होती है, बिकॉज बोरिंग वोंट सेल. तो वो मसाला लगा के बोलते हैं, नेगेटिविटी बायस देके जाते हैं. वी आर मोर लाइकली, ऑथर का स्टेटमेंट नेगेटिविटी बायस को लेकर जो था, अगर वो सच है तो कौन सा सपोर्टिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस हिसाब से. हम ज्यादा नोटिस करेंगे एक स्टोरी अबाउट अ बिलियनियर डोनेटिंग द मनी, तो हम फिलैंथ्रोपी और चैरिटी वाली न्यूज को ज्यादा देखेंगे. ये पॉजिटिव न्यूज है, इसीलिए इसको हम नहीं देखेंगे. हम अट्रैक्टेड होंगे ऐसे न्यूज आर्टिकल से जिसने बताया कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ानी है कंट्री में, रादर देन अ मर्डर स्टोरी. गलत आंसर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव खबर है. हम पढ़ेंगे नेगेटिव खबर. हम लोग एक नोटिस करेंगे एक स्टोरी जहां पे पोल्यूशन लेवल्स इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं और देन इंप्रूविंग एजुकेशनल सिस्टम. नेगेटिव न्यूज को ज्यादा फोकस करेंगे. हम एक ओपिनियन फॉर्म कर लेंगे वर्ल्ड का जो इंफॉर्मेशन हमें है, रादर देन इंफॉर्मेशन वी डोंट हैव एक्सेस टू. अनरिलेटेड ऑप्शन.
Therefore, C would be correct. कौन सा ऑप्शन यहां पर सबसे इफेक्टिव फॉर्मेट में काउंटर कर जाएगा किस चीज को? इफेक्ट्स जो ऑथर ने डिस्क्राइब करे थे अवेलेबिलिटी बायस को लेके, उस बात को कौन सा ऑप्शन यहां पर इफेक्टिवली काउंटर करेगा कि अवेलेबिलिटी बायस के जो इफेक्ट्स हम पे हो रहे हैं उस बात को काउंटर करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहना चाहिए? इंश्योरिंग कि हम लोग नहीं सीख करेंगे न्यूज ऐसी सोर्सेज ऐसे जो हमें अदरवाइज एक्सपोज हों, गलत। फॉलो करना सिर्फ एक न्यूज रिसोर्स को और लिमिट करना अपना पर्सपेक्टिव्स वर्ल्ड को लेके, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जगह जगह चैनल पलटेंगे नेगेटिव न्यूज को लेके और अवेलेबिलिटी बायस को लेके। हम अवॉइड करेंगे सारी पॉजिटिव न्यूज और इंस्टेड सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टोरीज रीड करेंगे डिजास्टर और ट्रेजेडीज को लेके। ये नेगेटिविटी बायस है, अवेलेबिलिटी बायस नहीं है। हम इंश्योर करेंगे कि हम न्यूज रिसोर्सेज देखें, सारी स्टोरीज देखें, दैट वी मे नॉट अदरवाइज हैव बीन एक्सपोज्ड टू। अगर हम लोगों को वो सारी जगह से नेगेटिव खबरें मिलेंगी, हम सब पर फोकस करेंगे अवेलेबिलिटी बायस के हिसाब से। ऑथर ने कहा कि ये जो फैक्ट था दैट वी आर बम्बार्डेड डेली विद हॉरिफिक स्टोरीज, जैसे एयरक्राफ्ट का डिजास्टर, चाइल्ड स्नैचिंग, बीहेडिंग्स, जो हमारी मेमोरी में लॉन्च कर जाती है लंबे टाइम के लिए और हमारा स्क्यू कर देती है पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। ये जो कंक्लूजन था ऑथर का, द कंक्लूजन द ऑथर ड्रॉज इन दिस आर्ग्यूमेंट फॉलो लॉजिकली। अगर कौन सी बात हम अज्यूम कर लें तो ये पर्टिकुलर कंक्लूजन किस बात से फॉलो हो सकता है? तो अजम्पशन निकालनी है आपको। यहां पर हमारे जो आइडिया है वर्ल्ड को लेके वो शेप अप रहते हैं उसी चीज पर जो न्यूज और इंफॉर्मेशन हमें दिखती है, उसी से हमारा वर्ल्ड को लेके आइडिया शेप अप होता है। बिल्कुल सही है। मॉडर्न मीडिया कंसर्न है सिर्फ मैसिव प्रॉफिट्स बनाने को लेके, ये बात सच है, लेकिन हमारा आइडिया क्यों चेंज हो रहा है वर्ल्ड को लेके वो नहीं बताया। मॉडर्न जर्नलिस्ट जनरेट करते हैं ऐसी न्यूज और खबरें जो फास्टर होती हैं ओल्ड डेज के कंपैरिजन में। फास्टर होंगी, लेकिन आइडिया हमारा क्यों चेंज हुआ वर्ल्ड को लेके वो यहां पर नहीं बताया। ह्यूमंस एक समय पर हंटर गैदरर्स थे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे चला गया, ये फिर भी नहीं बताया। अगेन वॉर्प्ड आइडिया क्यों आया? देयरफॉर ए वुड बी करेक्ट। अब ये तो थे क्लैट पैटर्न के क्वेश्चंस जो आपको क्लैट में पूछे गए। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलिट 2023 में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। एलिट 2023 में जो आपको क्वेश्चंस आए थे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस नाउ। Now this passage was asked in AILET exam. Great Pacific Garbage Patch, जो एक जोन है आपका पैसिफिक ओशन के अंदर, ये पैच आपका फॉल करता है हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में, जहां पर देखा गया है कि देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। इस पूरे जोन के अंदर जो इन दो एरियाज में फॉल करता है, जो एक्सटेंट है इस पैच का, ये कंपेयर अगर करें तो ये प्रॉपरली रफली जो साइज है इसका वो है अप्रोक्सीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स के टेक्सास और अलास्का एरिया का, या अगर हम देखें टू इवन टू द कंट्री द साइज ऑफ द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। हम मान के चल रहे हैं अफगानिस्तान कितना बड़ा है, तो अफगानिस्तान का जितना पूरा एरिया है उतना बड़ा ये गार्बेज का पैच है, जिसको बोलते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो यहाँ पर इस ओशन में है। ये जो गार्बेज का पैच है ये रीच आउट कर चुका है ओशन के अंदर, फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट से आया है, यूनाइटेड स्टेट्स के जितना भी एक्स्ट्रा डिस्पोज्ड ऑफ मटेरियल है उससे आया है, एंड फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान जो कैरी करता है। और ये कैसे पहुंच गया है? करंट्स के जरिए, जो वाटर और ओशन करंट्स हैं, इंक्लूडिंग द कैलिफोर्निया करंट, द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, द नॉर्थ पैसिफिक करंट एंड द क्यूरोशियो करंट इनटू द नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर रीजन के अंदर। ये डिफरेंट करंट्स की वजह से एक्यूमुलेट होता जा रहा है। और ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है जो ड्रॉ इन करती है और ट्रैप करती है सॉलिड मैटर को, और ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है पानी की, ये ट्रैप करता चला जाता है जितना भी प्लास्टिक वेस्ट यहां पर होता है। Some 80% of the plastics in garbage patch come from the land. 80% जो इसका garbage patch है, इसका roughly जो 80% है garbage patch का, has come from the land areas only. तो जमीन के जरिए ये पानी तक शिफ्ट हुआ और उसके बाद ओशन करंट से आगे चल के ये पैच बनता चला गया। It takes years of debris, ये बहुत साल ले लेगा for debris to travel from the coast to the gyre, and it is carried along. फोटो डिग्रेडेशन जो होता है वो कॉज करता है प्लास्टिक्स को, कि प्लास्टिक्स जो होते हैं, ये फोटो डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो फोटो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है
ये जो फोटो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है जो ऑथर ने यहां बताया, वो प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करता है टाइनी नियर इनविजिबल बिट्स के अंदर। तो एक प्लास्टिक जो होता है वो डीकंपोज होकर मल्टीपल प्लास्टिक्स बनाता चला जाता है, उस तरह से यहां पर ये बताया है। While there are some larger objects जो आते हैं शिप से, ऑफशोर ऑयल रिग से, जो गार्बेज का पैच है, it could more accurately be described as the soup of microplastic। तो एक यहाँ पर ये मेटाफर बताया ऑथर ने कि इट इज बेसिकली ऐसा लगेगा जैसे कि आपका कॉर्नफ्लावर सूप होता है, आपका स्वीट कॉर्न सूप होता है, हॉट एंड सावर सूप होता है, तो ये एक तरीके से आपका सूप है, सूप ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, छोटे छोटे प्लास्टिक्स का। जो डिमेंशंस और डेप्थ है पैच की वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। साइंटिस्ट को इसके बारे में सबसे पहले इस ग्रोइंग प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस आई थी प्लास्टिक के बारे में वर्ल्ड्स ओशन की सिंस द लेट 1980s में। हाउएवर ये जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज का पैच है ये पब्लिक अटेंशन पर आया है 1997 से, जब यॉटमैन चार्ल्स मूर ने एक्चुअली में ही वाज रिटर्निंग होम पार्टिसिपेटिंग इन द बायनियल ट्रांस पैसिफिक रेस में उसने पार्टिसिपेट किया। ही चोज अ रूट जिसकी वजह से एक ऐसा उसने राउट लिया विच टुक हिम टू द नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर में। जब ये जा रहा था, ये यॉटमैन जा रहा था चार्ल्स मूर, तब इसने सबसे पहले नोटिस करा इस माइक्रोप्लास्टिक के पूरे गायर को। He found himself traversing on the sea of plastic। उसने अपने आप को महसूस करा जैसे वो sea of plastics पर सेल कर रहा है। जब वो रिटर्न करा इस एरिया में द फॉलोइंग ईयर, उसने डिस्कवर किया कि जो पैच है वो ज्यादा ग्रो हो चुका है एक्सटेंशन में और डेंसिटी में। मूर बिगैन मेकिंग स्पीचेस एंड राइटिंग आर्टिकल्स। जब वो दोबारा लौटा तब भी उसने देखा ये पैच और डेंस हो गया। उसने स्पीचेस लिखी, राइटिंग आर्टिकल्स, ही राइटेड आर्टिकल्स, नोटेबल ईयर 2003 essay in Natural History magazine। he changed the mission of Algalita Research Foundation, जिन्होंने देखा which had founded in 1994 to improve the water quality along the California coast। ऑर्गेनाइजेशन अब फोकस करना चाहती है स्टडी और पब्लिसाइजिंग पे जो प्रॉब्लम्स प्लास्टिक की वजह से ओशंस में आ रही हैं, जो मरीन लाइफ के लिए भी डेंजरस है, मरीन फ्लोरा एंड फौना के लिए भी डेंजरस है। टू 2006 सीरीज ऑफ आर्टिकल्स जो लॉस एंजल टाइम्स में आई थी अबाउट द गार्बेज पैच, उन्होंने एक पुलित्जर प्राइज भी जीता था और एक जनरल अवेयरनेस लेके आए थे इस प्रॉब्लम को लेकर जो पैसिफिक एरिया में है। 2015 और 16 की बात करें तो जो डच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ओशन क्लीन अप, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये पाया कि जो डेंसिटी है डेब्रिस की, गार्बेज के पैच की, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है दैन एक्सपेक्टेड। और जो प्लास्टिक हैं वो अल्टीमेटली पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और पॉइजनस हो जाते हैं ये मरीन लाइफ के लिए। तो जो ग्रेट पैसिफिक का गार्बेज पैच है ये बेस्ट नोन एग्जांपल्स है ऐसे कुछ और जोन्स का भी, जो जोन्स पाए जाते हैं अटलांटिक और इंडियन ओशंस में। तो बेसिकली दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑल दी ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन यहां पर एक अजम्पशन हो सकता है? तो ऑथर ने यहां पर आपको बोला है कि आपको निकालना है करेक्ट अजम्पशन। अजम्पशन हो सकता है विच इज नेसेसरी, जो कंक्लूड करे कि प्लास्टिक वेस्ट जो इमर्ज कर रहा है लैंड से, जो हमने पढ़ा था 80% जो लैंड से इमर्ज कर रहा है, दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लैंड टू वाटर, would be the smallest in size as it accumulates in the greater Pacific garbage patch। तो that would appear to be smallest in size in the whole of the ocean। ये कौन सा assumption है? जो एक्सटेंट होता है जिससे फोटो डिग्रेडेशन हो रहा है ये इनवर्सली रिलेटेड है उस टाइम पर जो स्पेंड कर रहा है प्लास्टिक ओशन वाटर में, ये बिल्कुल इनवर्सली रिलेटेड है। यहां पर ये बोला कि जितने एक्सटेंट तक फोटो डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब वो जो डिवाइड हो रहे हैं प्लास्टिक, जो मल्टीप्लाई हो रहा है प्लास्टिक, वो इनवर्सली रिलेटेड है जितना टाइम प्लास्टिक एक ओशन में दे रहा है। तो इनवर्सली रिलेटेड का मतलब है अगर कम टाइम प्लास्टिक ओशन में है तो वो ज्यादा फोटो डिग्रेड करेगा, अगर वो लंबे टाइम से तक पानी के अंदर है तो वो कम फोटो डिग्रेड करेगा। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, पैसेज ने इसका उल्टा बताया था। प्लास्टिक वेस्ट जो इमर्ज कर रहा है लैंड से और अदर सोर्सेस से, ये समवॉट इक्विवेलेंट साइज का है टू द सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो ये बोला कि जितना प्लास्टिक आ रहा है इसका साइज बिल्कुल सेम है जो प्लास्टिक आ रहा है लैंड से और बाकी रिसोर्सेस से, इनके साइजेस बिल्कुल इक्वल हैं जैसे ओरिजिन पे थे। नहीं, ओरिजिन पे बड़े साइज के थे, धीरे धीरे करके ये और मल्टीप्लाई हो गए हैं।
तो ये भी फॉल्स इंफॉर्मेशन है, देयरफॉर नाइदर वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। एक रिसर्चर ने ये दिखाया कि एवरी 1000 किलोमीटर्स एक पीस ऑफ प्लास्टिक जब ट्रैवल करता है तो ओशनिक वाटर के अंदर, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है 100 पीस के अंदर। हर पीसेस फिर दोबारा और 100 पीस में डिवाइड हो जाते हैं जब वो और 1000 किलोमीटर जाते हैं। ये है एनालॉजिकली इक्विवेलेंट कौन से एग्जाम्पल के, तो ये पैरेलल रीजनिंग, पैरेलल स्ट्रक्चर जैसा क्वेश्चन है। इसने कहा 100 किलोमीटर सपोज एक पार्टिकल ने ट्रैवल किया तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो 100 किलोमीटर गया, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो 100 किलोमीटर गया, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से ये प्लास्टिक जो है ये आगे एक तरीके से जो हमने पढ़ा था फिजन जैसा, अमीबा में जो था बाइनरी फिजन वही होगा और वही आंसर में गिवन है, वैसा ही ये प्लास्टिक भी वर्क करता है अमीबा की तरह। और इसने बोला कि कौन सा सेम पैरेलल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा, जहां पे हर अमीबा स्प्लिट कर जाता है 2 में और धीरे धीरे अगेन वो बाद में वो भी चल के स्प्लिट होते रहते हैं। तो स्प्लिटिंग इज द थिंग कि ये इट कंटिन्यूज टू स्प्लिट, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। एक ट्रेन का लोकोमोटिव एक्यूमुलेट करता है 2 कोचेस को एक सिंगल स्टेशन के अंदर, तो ये जॉइनिंग की बात कर रहा है, डिवीजन की बात नहीं कर रहा है, इसीलिए गलत आंसर है। केस लोड बढ़ता चला जाता है कोर्ट्स के अंदर, जैसे जैसे केसेस फाइल होते रहते हैं, अगेन डिवीजन नहीं है, ये लोड बढ़ा रहा है, इसीलिए अनरिलेटेड ऑप्शन में जाना चाहिए। दैट वुड मेक ए द करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर क्वेश्चन। Theoretically, filtering out all the plastics from water bodies flowing into the sea, और अगर हम उन्हें प्रिवेंट करें उनका डायरेक्ट डिस्पर्सल ऑफ एनी प्लास्टिक फ्रॉम द लैंड इनटू द सी, तो क्या होगा? थियोरेटिकली मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकली, कि अगर हम सारे फिल्टर को वेस्ट आउट को फिल्टर आउट कर लेंगे और प्रिवेंट करेंगे लैंड से सी में जाने के लिए, तो कौन सा यहां पर सही ऑप्शन में जाएगा? ये एलिमिनेट करेगा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज का वेस्ट कुछ समय के लिए, बिल्कुल सही है, कुछ समय के लिए हेल्पफुल होगा। ये स्टॉप करेगा ग्रोथ ऑफ साइज एंड डेप्थ ऑफ ग्रेट इंडियन पैसिफिक गार्बेज का ग्रोथ और स्पीड को कुछ टाइम के लिए अफेक्ट करेगा, बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी उसको क्लीन करना भी जरूरी है, तो कुछ टाइम के लिए तो फर्क पड़ेगा। साथ के साथ ये स्टॉप करेगा जिस स्पीड से ग्रोथ हो रही है साइज और जिस डेप्थ पर ग्रेट इंडिया पैसिफिक गार्बेज के माइक्रोप्लास्टिक जा रहे हैं, कुछ समय के लिए, सफिशिएंटली फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है और तीनों चीजें पॉसिबल हैं अगर हम लैंड का वेस्ट फर्दर accumulate होने से रोकेंगे। Therefore, all of the above could be the best answer. A teacher wants to demonstrate a futility of the ocean cleanup. तो वो बताना चाहते हैं कि ocean cleanup का कोई फायदा नहीं है, futile है। क्यों? तब तक futile है जब तक प्लास्टिक रिमूवल फास्टर नहीं होगा प्लास्टिक अक्रूवल से। तो टीचर का मानना है कि रिमूवल की जो स्पीड है वो तेज होनी चाहिए पोल्यूशन की स्पीड से, पोल्यूटिंग की स्पीड से। मतलब अगर आज आप 500 किलो टन माइक्रोप्लास्टिक पानी में डाल रहे हैं तो आपकी रिमूविंग, वो जो गंदा मटेरियल है उसको रिमूव करने की स्पीड होनी चाहिए 100,000 किलो टन, तभी अल्टीमेट आप क्लीन कर पाओगे, वरना क्लीनिनेस पॉसिबल नहीं है। तो रिमूविंग की स्पीड तेज होनी चाहिए, एक्यूमुलेशन, वापस वेस्ट क्रिएट करने की स्पीड कम होनी चाहिए। ये बताना चाहती है टीचर यहां पर बच्चों को, सो दैट हम लोग इस प्रॉब्लम से कॉम्बैट कर सके। कौन सा एनालॉजी, कौन सा पैरेलल स्ट्रक्चर विल ड्राइव द होम हर आर्ग्यूमेंट? कौन सा हो सकता है यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर? एक बार वो देख लेते हैं यहाँ पर, कौन सा यहाँ पर पैरेलल स्ट्रक्चर में जाएगा। तो यहां पर पहला कहता है कि ए ने बकेट फिल किया, इवेंचुअली एम्प्टी किया, एज अ रिजल्ट की ओपन आउटलेट एट द बॉटम। तो फिल करा और उसके बाद में आउटलेट से खाली कर दिया, तो ये स्पीड नहीं बता रहा, कांस्टेंट स्पीड है। वाटर लेवल पार्शियली आपने फिल्ड करा बकेट को, जहां पे आउटलेट आपने उसके नीचे रखा, तो ऐसा आपने बकेट रखा, यहां नीचे एक आउटलेट रखा जहां से पानी गिरता रहेगा, यहां से आप पानी फिल कर रहे हो। एंड इसमें आपने देखा है कि जो वाटर आ रहा है इनलेट में वो फास्टर है दैन आउटलेट, तो ये स्पीड ऑफ वाटर ज्यादा है, इनलेट का स्पीड ज्यादा है, ये वाला स्पीड कम है। तो इनलेट का स्पीड ज्यादा है मतलब एक्यूमुलेट ज्यादा होता रहेगा, प्लास्टिक वेस्ट निकलेगा कम, रिमूवल कम होगा, तो पोल्यूशन होगा यार, फिर तो फ्यूटाइल है। सी बिल्कुल बेहतर आंसर है, जिसने बिल्कुल सही तरह से बताया कि वाटर लेवल आपने पार्शियली फिल करा एक बकेट में, एक आउटलेट के अंदर, जहां पे बॉटम में आपने एक आउटलेट बनाया, और जिस तेजी से आप पानी उसमें डाल रहे हैं वो स्पीड हल्की है इन कंपैरिजन टू पानी निकालने की स्पीड। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो गया, क्योंकि सी ने बोला है कि ये आपने एक बकेट क्रिएट किया,
बकेट में यहां पे आपने एक आउटलेट क्रिएट किया जहां पे पानी निकल रहा था और ये पानी निकलने की स्पीड तेज थी और यहां तक पानी भरा है और ये जो आप पानी डाल रहे हैं जो ये वाली स्पीड है ये लो है। तो सूनर और लेटर जितना भी एक्यूमुलेटेड ये वेस्ट है जो पानी है इसको माइक्रोप्लास्टिक वेस्ट बताए ये खत्म हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा अगर आपके वेस्ट करने की क्रिएट करने की स्पीड कम है। तो ये बिल्कुल सही है जो यहां पर टीचर बताना चाहती थी। देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी कुछ हम लोगों ने पिक करे हैं, शॉर्टलिस्ट करे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आए थे क्लैट और एलिट के 2023 के, उनमें से इन कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किया गया, आपको डिस्कस किया गया आपके साथ। तो इसी तरह से आपने भी स्ट्रैटेजीज पर वर्क करना है, पैसेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगले सेशन में अब आप लोगों से मिलेंगे जहां पर हम लोग 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।